जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं हम एक और नई कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है जब कैलाश पर्वत पर शिवजी और पार्वती जी एक साथ बैठे हुए थे, तब माता पार्वती के मन में पृथ्वीलोक पर माता पिता को उनकी औलाद के द्वारा दुख देते हुए उनका मन बहुत दुखी हो रहा था। तब वह भोले बाबा से कहने लगी कि हे नाथ, मैंने देखा कि पृथ्वीलोक पर बहुत सारे माता पिता की औलादें उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन रही हैं तथा अपने माता पिता को बुढ़ापे में बहुत कष्ट देते हैं। तो हे प्रभु, ये कौन सी औलाद होती हैं जो अपने माता पिता को दुख देती है? तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने आज मानव जाति के कल्याण हेतु प्रश्न किया है, जो मैं इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। इसलिए आप इस कथा को पूरा ध्यान से सुनना और मानव जाति के कल्याण हेतु प्रसार भी करना। फिर बाबा बोले कि कथा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में मनमोहन नाम का एक राजा रहता था, जिसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, जो उस कन्या का नाम अमृता था, जिससे उसे अपने ऊपर रूप का बहुत घमंड था। माता पिता की वह शुरू से ही लाडली बेटी थी, इसलिए पूरी स्वतंत्रता के साथ खेलने को दी और बड़ी हुई। उसे इस बात का भी अभिमान था कि वह एक राजकुमारी है। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी, चलते फिरते लोगों का अपमान करती रहती थी। फिर भगवान शिव कहते हैं कि देव ऋषि नारद जी, हर व्यक्ति को बेटा हो या बेटी ज़रूरत से अधिक स्वतंत्रता उन्हें बिगाड़ देती है, और उन्हें बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का ही रहता है। बच्चे यदि मनमानी करने लगे तो माँ बाप को उनकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी गलती पर उन्हें समझाना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो डांट भी लगानी चाहिए। और बच्चे भी आपकी बात तभी मानेंगे जब आपने उन्हें बचपन से समझाया होगा और उनकी हर एक गतिविधि पर नज़र रखी होगी। यदि माता पिता ने ऐसा नहीं किया है तो औलाद के बड़े होने पर आप उन्हें दंडित करके भी नहीं सुधार सकते हैं। तब तो आपका समझाना भी उनको तीर के बाण की तरह चुभेगा, वह आपके बस से बाहर हो जाएंगे। फिर भगवान शिव के आगे कहते हैं कि देव ऋषि नारद जी, राजा मनमोहन अपनी कन्या के लिए जो भी रिश्ता आता तो राजकुमारी अपने दुष्ट स्वभाव के चलते वह उसे लौटा देती थी। उसके लिए न जाने कितने रिश्ते आए और उनको सबको अपमानित करके उनकी हंसी उड़ाते हुए वह वहाँ से वापस कर देती थी, जिससे राजा की बेटी की इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुका था। फिर एक दिन राजा ने बेटी अमृता के लिए अपने राज्य में एक स्वयंवर का आयोजन किया। कई जगह के राजकुमार, राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने आए और सारे राजा महाराजा आकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। उधर राजकुमारी अमृता हाथों में माला लेकर अपनी सहेलियों के साथ राज दरबार में जा रही थी, जो कि अमृता अपनी सुंदरता के घमंड में भरी हुई थी। सभी राजकुमारों को गौर से देखती हुई आगे को बढ़ने लगती है। वह जिस भी राजकुमार के सामने पहुंचती थी, उसी की किसी न किसी बात पर वह खिल्ली उड़ाती और आगे बढ़ जाती थी। फिर राजकुमारी एक मोटे से राजकुमार के सामने पहुंची और वह उस मोटे राजकुमार की हंसी उड़ाती हुई अपनी सहेलियों से बोलती है कि सहेली देखो तो इन महाशय को इनका शरीर कैसा लग रहा है, जैसे किसी ने आटे का बोरा रख दिया हो। उसके शरीर की बनावट पर वह काफ़ी देर तक हंसी उड़ाती रही थी। फिर राजकुमार राजकुमारी की बातों से लज्जित होकर दरबार से चला गया था। इसी तरह राजकुमारी फिर अगले राजकुमार के पास पहुंच गई, जिससे वह भी राजकुमार देखने में कुछ लंबा था। तब राजकुमारी अमृता ने अपने कटु शब्दों से उसे भी खूब अपमानित करने लगी। देखो सहेली, यह तो कोई खंबा मालूम पड़ता है, इसे तो किसी चौराहे पर खड़ा करके इसके ऊपर मसाल लगानी चाहिए। तब राजकुमारी के वह शब्दों से पीड़ित होकर वह भी मुंह बनाकर वहाँ से चला गया था। फिर एक राजकुमार की ओर बढ़ी और उसकी तो काफ़ी बड़ी दाढ़ी थी, और उसे देखकर राजकुमारी हंसती हुई बोलती है कि अरे सहेली देखो, हमारे पिता ने तो स्वयंवर में लंबी दाढ़ी वाले बकरों को भी बुला लिया है, इसे तो मेरी जूती भी विवाह न करे। दोस्तों, राजकुमारी उसके रंग रूप और दाढ़ी की खिल्ली उड़ाती रही,
परंतु दाढ़ी वाले राजकुमार ने राजकुमारी के लज्जित करने पर तनिक भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वह राजकुमारी को अपना दिल दे बैठा था और वह भी दरबार से उठकर चला गया। तो दोस्तों अब तो एक एक करके राजकुमारी ने सारे राजकुमारों को बेइज्जत करके नापसंद कर दिया और यह बात अमृता के पिता मनमोहन को बहुत बुरी लगी थी। फिर राजा साहब सोचने लगे कि इस लड़की ने तो हमारे दरबार में आए हुए हमारे सारे मेहमानों को बेइज्जत किया है। अब इस लड़की की इसकी दुष्टता का दंड इसे अवश्य मिलेगा। फिर गुस्से में राजा ने भरे दरबार में यह घोषणा कर दी कि भाइयों, मैं अपनी बेटी की ऐसी हरकत के लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, पर आज मैं सबके सामने यह घोषणा करता हूँ कि इस कन्या का विवाह अब मैं किसी राजकुमार से ना करके किसी भिखारी के साथ करूँगा, जो रोज़ भीख मांगकर ही अपना पेट पालता होगा और उसके साथ रहकर यह भी भीख मांगकर खाएगी। तब इसे अपने करने पर पछतावा जरूर होगा। राजा की ऐसी घोषणा सुनकर दरबार में बैठे सभी राजकुमारों ने राजा की बहुत प्रशंसा करी और सभी कहने लगे कि राजा साहब ऐसी दुष्ट कन्या के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर वह सब राजकुमार राजा के दरबार से चले गए। तभी वहां से एक भजन गाता हुआ भिखारी गुजर रहा था। तब भिखारी की आवाज़ सुनकर राजा ने अपने नौकर को भेजकर उस भिखारी को अपने दरबार में बुला लिया, जिससे उस भिखारी की बहुत ही दयनीय दशा थी। मैले कुचैले फटे पुराने वस्त्र पहने थे, उसके हाथ में एक लठ था, लंबी सी दाढ़ी थी। भिखारी राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी मधुर आवाज़ में कुछ गीत गुनगुनाने लगा। भिखारी का मधुर गीत सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर राजा ने भिखारी से कहा कि हम तुम्हें इनाम के रूप में अपनी बेटी सौंप रहे हैं। आज से यह तुम्हारी पत्नी है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ और जैसे ही भी रूखा सूखा बन पड़े स्वयं खाना और इसको भी खिलाना। दोस्तों, अपने पिता मनमोहन का ऐसा कठोर निर्णय सुनकर अमृता बहुत दुखी थी कि उसके पिता ने यह क्या कर डाला। पहले तो उसने भिखारी के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया, फिर राजा का ऐसा ही आदेश था, इसलिए उसे विवश होकर भिखारी के साथ जाना पड़ा। फिर राजा ने कहा कि बेटी, तुमने किसी राजघराने में जाने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया है। अब से यह भिखारी ही तुम्हारा पति है, इसी के साथ तुम्हें अपना जीवन बिताना पड़ेगा। अगर तुमने इसे धोखा दिया या इसको साथ छोड़ा तो तुम्हें मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। दोस्तों, फिर राजा ने अमृता का विवाह उस भिखारी से कराने के बाद उसे अपने घर से विदा कर दिया। जो अमृता रोती चिल्लाती छाती पीटती हुई भिखारी के साथ चली गई। फिर भिखारी उसे लेकर खुशी खुशी एक जंगल में लेकर चला गया, जहाँ उस जंगल में उसकी एक अत्यंत सुंदर कुटिया थी। उस कुटिया के पास में वह भिखारी ने एक आम का पेड़ लगाया था, जिसमें उस पेड़ पर बहुत सारे आम लदे और पके हुए थे। फिर राजकुमारी ने बाहर जाकर देखा तो एक बहुत बड़ा और सुंदर खेत था। तो अमृता ने उस भिखारी से पूछा कि यह खेत किसका है। तो भिखारी ने जवाब दिया कि हे राजकुमारी जी, मैंने ऐसा सुना है कि यह खेत उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिसे तुमने अपने स्वयंवर में दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। पर आपका दुर्भाग्य देखिए और बदकिस्मती से मैं भी आपको इस दाढ़ी वाले की तरह लंबी दाढ़ी वाला मिला हूँ। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से विवाह कर लेती तो आज इस खेत की तुम स्वयं मालकिन होती, पर अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो तुम्हें मुझ जैसे भिखारी के साथ ही जिंदगी भर रहना है। तो दोस्तों, कुछ दूर आगे चलने पर राजकुमारी अमृता को सुंदर फल फूलों से लगा वहाँ एक बाग दिखाई दिया, जिससे अमृता ने कहा थोड़ी देर इस बाग में ठहरकर विश्राम कर लेते हैं। फिर राजकुमारी ने के पूछा कि यह बाग किसका है, बड़ा ही सुंदर है। तब उस भिखारी ने उत्तर दिया कि राजकुमारी जी, यह बाग भी उस दाढ़ी वाले बकरे का ही है जिसका तुमने अपमान किया था, इसलिए अति शीघ्र विश्राम करके यहाँ से निकल चलो, वरना दाढ़ी वाले राजकुमार को पता चल गया तो वह हमें भी अपमानित करके यहाँ से भगा देगा। फिर उस भिखारी ने राजकुमारी से कहा, सोचो, अगर तुम उससे विवाह कर लेती तो यह बाग भी तुम्हारा होता और मुझ जैसे भिखारी के साथ तुम्हें नहीं आना पड़ता, पर तुम्हारा घमंड ही तुम्हें यहाँ ले आया है। दोस्तों, फिर भगवान देव श्री नारद जी से कहते हैं कि इस प्रकार वह बातें करते हुए दोनों आगे को बढ़ते हुए चले गए और कुछ दूर आगे जाने पर वह एक बहुत ही सुंदर नगर में पहुंचे, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह नगर किसी राजा की राजधानी हो।
उसके बाद अमृता ने पूछा, यह नगर किस राजा का है? तब भिखारी ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, यह नगर मेरी नज़र से तो एक राजा का है, पर आपकी नज़र से तो यह नगर उस दाढ़ी वाले बकरे का है जिसे तुमने भरी सभा में बेइज्जत किया था। सोचो, अगर तुमने उससे शादी कर ली होती तो तुम इस नगर की रानी होती और हजारों दास दासियां तुम्हारी सेवा करती, पर तुमने अपने रूप के घमंड में आकर अपनी किस्मत फोड़ ली है। अब मुझ जैसे भिखारी के साथ ही तुम्हें विवाह करके तुमने अपनी जिंदगी को दुखों में धकेल दिया है। पर अब क्या हो सकता है, जो होना था सो हो गया। भिखारी की बात सुनकर राजकुमारी को बड़ा पश्चाताप होने लगा और कहने लगी कि काश मैंने उसके साथ विवाह कर लिया होता। भिखारी ने अमृता के मुख से ऐसी बातें सुनकर नाराज होते हुए कहा कि राजकुमारी खबरदार, जो अब तुमने दूसरे पुरुष के बारे में सोचा भी, तो अब तो तुम केवल मेरी पत्नी हो और मैं ही तुम्हारा पति हूँ। अब महलों के सपने देखना छोड़ दो, तुम्हें मेरे साथ मेरी झोपड़ी में रहना चाहिए। दोस्तों, इतना कहकर भिखारी राजकुमारी अमृता को अपनी झोपड़ी के पास ले गया और जो राजा के उस नगर के कुछ दूर एक तालाब के किनारे बनी हुई थी, जिस झोपड़ी को देखकर अमृता को बड़ा क्रोध आया और कहने लगी कि यह कितनी बेकार सी झोपड़ी है, मैं इसमें कैसे रह सकती हूँ, ये कैसे रह पाऊंगी? मैं तो बहुत बड़े महलों की रहने वाली हूँ और इस छोटी सी झोपड़ी में मेरा गुजारा कैसे होगा? फिर भिखारी बोला, राजकुमारी, अब आज से यही झोपड़ी तुम्हारा नया घर है और इसी में तुम्हें रहना पड़ेगा। तब अमृता ने पूछा कि यहाँ पर तुम्हारा कोई नौकर चाकर नहीं दिखाई दे रहा है, झोपड़ी की साफ सफाई कौन करेगा? तब भिखारी ने कहा, राजकुमारी जी, यह तुम क्या कह रही हो? मैं कोई राजा नहीं हूँ, न कोई राजा का बड़ा अधिकारी या कर्मचारी हूँ जो मेरे पास नौकर चाकर होंगे। मैं तो खुद एक भिखारी हूँ, मैं तो नौकरों से भी बहुत गया गुजरा हूँ। झोपड़ी का सारा काम अब तुम्हें और मुझे ही करना है। चलो, अब तुम पहले झोपड़ी की साफ सफाई करो, फिर मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। चलते चलते मैं थक चुका हूँ। तब भगवान शिवदेशी नारद जी से कहते हैं कि अमृता को भोजन बनाना तो आता ही नहीं था, इसलिए भिखारी और राजकुमारी ने मिलकर उल्टा सीधा खाना बनाया और खाकर दोनों सो गए। दूसरे दिन भिखारी ने राजकुमारी को जगाया और घर का सारा काम करने को कहा। फिर राजकुमारी पूरे दिन काम करती रही और भिखारी की डांट फटकार भी सुनती रही। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। घर में जो कुछ खाने को था वह भी खत्म हो गया। फिर भिखारी बोला कि हे प्रिय, अब खाने को तो कुछ बचा ही नहीं। जो कुछ भी मैं मांग कर रखा था वह सब खत्म हो चुका है। आगे की जीविका चलाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं तुम्हें इस आम के पेड़ से आम तोड़कर टोकरी में भरकर दे दूंगा, तुम उस आम को बाजार में ले जाकर बेचकर आना। तब राजकुमारी ने आश्चर्य से कहा, मैं आम बेचकर बाजार में बेचने जाऊंगी? अगर मुझे किसी ने आम बेचते देखकर पहचान लिया तो वह मेरी बहुत हंसी उड़ाएंगे और मुझे बहुत शर्म आएगी। तब भिखारी बोला, काहे की शर्म? अब तो तुम रानी नहीं हो, तुम एक भिखारी की पत्नी हो। शर्म तो तुम्हें तब लगती जब तुम उस दाढ़ी वाले की पत्नी होती और वह तुमसे बाजार में आम बेचने को कहता। अब अगर शर्म ही आती है तो फिर भूखी मरो। दोस्तों, फिर राजकुमारी बाजार में आम बेचने चली गई और एक सड़क किनारे आम रखकर बैठ जाती है और दिन भर आम बेचती रहती है, जिससे धीरे धीरे उसके आम खूब बिकने लगे। फिर एक दिन की बात है, जब राजकुमारी अमृता सड़क पर बैठी आम बेच रही थी, तभी वहाँ पर एक राजा का मंत्री आता है और उसने लात मारकर उसके सारे आम इधर उधर फैला देता है और बोलता है कि खबरदार, जो रास्ता रोककर घेर कर आम लगाए। तो उसके बाद बहुत सारे आम फूट गए थे और उसका बहुत नुकसान हो गया था। फिर राजकुमारी को बड़ा दुख हुआ। उसने सारी बात झोपड़ी में आकर भिखारी को बताई कि आज एक राजा के सिपाही ने उसके आम पर लात मारकर फोड़ डाले। तब भिखारी ने कहा कि बिल्कुल पागल हो तुम, बीच रास्ता घेर कर दुकान लगाओगी तो सिपाही तो आम फोड़ेंगे ही। अब तुमसे यह भी काम ठीक से नहीं होगा। तुम्हें कोई काम बताओ तो तुमसे ठीक से होता ही नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए कोई और काम तलाश कराऊंगा। फिर भिखारी राजा की एक बड़े अधिकारी के यहाँ रसोई का काम तलाश आया और अमृता से कहा कि मैंने तुम्हारे काम की व्यवस्था कर दी है। कल से तुम राज्य के कर्मचारियों की रसोइया में जाया करोगी और वहाँ के रसोइयों के साथ मिलकर खाना बनाना।
जिससे वहाँ से हमें खाने के लिए भी अच्छा भोजन भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों फिर भगवान शिवदेव श्री नारद जी से कहते हैं कि इस प्रकार वह घमंडी राजकुमारी रसोइये की मददगार बन के काम करने लगी और वह सुबह से शाम तक रसोइयों के साथ मिलकर काम करती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस तरह दोनों की जिंदगी अब कुछ सुकून से कटने लगी थी। फिर एक दिन की बात है, अमृता रसोई में काम कर रही थी। तभी उसने खिड़की से झांक कर देखा तो वहाँ राजा के महल में कुछ उत्सव होने वाला था। पूरा राजमहल सजाया हुआ था, बड़े बड़े मेहमान आ रहे थे, नौकर चाकर उनका स्वागत कर रहे थे। महल में बड़ी धूमधाम थी, जिसे राजकुमारी वह सब देखकर अपनी किस्मत को कोस रही थी और अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और सोच रही थी कि काश मैं भी इतनी घमंडी नहीं होती तो मुझे यह दिन देखने को नहीं मिलता। वह वहाँ खड़ी खड़ी सोच ही रही थी कि तभी वहाँ 2 दासियाँ आती हैं और कुछ खाने का सामान उसकी टोकरी में रखकर चली जाती हैं। फिर राजकुमारी टोकरी को लेकर अपने घर को लौटने लगी। तभी वहाँ अभी दरवाजे से निकली ही थी कि तभी सामने से एक राजसी पोशाक पहने एक पुरुष ने आकर उसे रोक लिया। देखने में वह वहाँ का राजा महाराजा मालूम पड़ रहा था। राजकुमारी ने जब उसके चेहरे को देखा तो वह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि वह राजा वही दाढ़ी वाला था जिसको नम्रता ने अपने यहाँ दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। राजा ने राजकुमारी से कुछ नहीं कहा, बल्कि वह उसे उसका हाथ पकड़कर दरबार में लेकर पहुंचा, जहां तमाम मेहमान लोग बैठे हुए थे। वहां की भव्यता को देखकर घबराहट में राजकुमारी के हाथ पैर कांपने लगे और उसके हाथ से टोकरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी, जिससे टोकरी में रखा हुआ खाना जमीन पर गिरकर इधर उधर बिखर गया। जो राजकुमारी बहुत उदास हो गई। दरबार में बैठे हुए मेहमान ये देखकर जोर जोर से हंस पड़े। अपने ऊपर सबको हंसता देखकर अमृता घुटन से मरी जा रही थी, जिससे उसे ऐसा लग रहा था कि अभी धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। उसने राजा से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भाग जाना चाहती थी, परंतु राजा ने उसे रोकते हुए कहा कि राजकुमारी घबराओ मत, तुम्हारे साथ कोई अभद्रता का व्यवहार नहीं होगा, बल्कि तुम्हें मैं यहाँ सम्मानित करने के लिए लाया हूँ। मैं वही तुम्हारा भिखारी पति हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था, और मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे आम को फोड़े थे। मैं ही हूँ यहाँ का राजा और वही दाढ़ी वाला बकरा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ भिखारी बनकर विवाह इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था और तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए मुझे भिखारी की वेशभूषा बनानी पड़ी और मैंने भिखारी बनकर तुमसे विवाह कर लिया। अब तुम्हारा चूंकि घमंड भी नष्ट हो चुका है और तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई है, तब इतने सारे मेहमान हमारे स्वागत में आए हैं, अब मैं तुमसे सम्मानपूर्वक विवाह करूंगा। दोस्तों फिर भगवान शिव कहते हैं कि देवऋषि नारद जी से कहते हैं कि यह सुनकर राजकुमारी को बड़ी प्रसन्नता हुई और खुशी में उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अब तो दासियां आई और उसे दुल्हन के नए जोड़े में सजा कर लाईं और दरबार में अमृता के माता पिता भी मौजूद थे। सबने राजकुमारी को खूब आशीर्वाद दिया और राजा के साथ समस्त मेहमानों की उपस्थिति में उसका विवाह हुआ। उसका सारा गुरूर उतर चुका था, वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने जिंदगी जीने का तरीका सीख लिया था। दोस्तों तब भगवान शिव देवऋषि नारद जी से कहते हैं कि ये देवऋषि नारद जी अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य उन अनुभवों से, उन संस्कारों से अपरिचित रह जाता है जो उनके जीवन में आगे बहुत कष्टदायक होता है। तो दोस्तों इसलिए मनुष्य को कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा जब तुम्हें किसी एक गुण से संपन्न बनाता है तो बाकी कई गुणों से खाली भी रखता है, ताकि तुम्हें जब भी कभी अभिमान हो तो तुम्हें उसका सबक मिल सके। इस प्रकार राजकुमारी इस दाढ़ी वाले पति के साथ बड़े आनंद से रानी की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने बताया कि जिसकी औलाद अपनी मनमानी करते हैं तथा अपने माता पिता का अपमान करते हैं और उनकी बात को नहीं मानते हैं, तब उनकी औलाद सदैव मुसीबत से घिरे रहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्लीज़ जय श्री राम लिखिए, कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।